के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे मौसम का झमेला, आरोग्य मेला। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कई जगह संजीवनी साबित होता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इस योजना को लागू किया, जब इस पर जोर दिया, तो लोगों को छोटे छोटे पीएससी सेंटरों की अहमियत पता चली, जहां पर डॉक्टर मिले, जहां पर आपको बड़े से बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आपकी प्राथमिक इलाज वहीं पर हो जा रहा था। बच्चों के टीकाकरण वहां हो रहा था। बाकायदा आरोग्य मेला लगाकर बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में जानकारी और ब्रीफिंग दी जा रही थी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं था। कहीं पर बहुत अच्छी सुविधाएं देखने को मिली, तो कहीं पर यह देखने को मिला कि सफाई कर्मचारी दवा बांट रहा है, कहीं चौकीदार दवा बांट रहा है। मौसम की वजह से फिलहाल अभी वहां पर पीएससीओ की अगर हम बात करें तो वहां पर मरीजों की कमी है, और इसके दो कारण हैं, फसल और मौसम। तो उस तरीके से जो टारगेट पीएससी का है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं क्या है करेंगे, जहां सीएम के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों पीएससी पर आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाता है, जिसके चलते कासगंज जनपद के 32 पीएससी में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जहां मरीजों को निःशुल्क दवा और उनका प्रशिक्षण किया जाता है। जिसके चलते आज के न्यूज की टीम जब कासगंज के निकटवर्ती पीएससी बिरला हॉस्पिटल में आरोग्य मेले के जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंची, तो देखिए मरीजों की संख्या हालांकि कम थी, लेकिन चिकित्सक मौजूद न रहा है। और वही मरीजों ने बताया कि यहाँ पूरी तरह से जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? पूनम। आप यहाँ दवा लेने आएंगे, क्या क्या नहीं है? यहाँ पर दवाई मिलती है? आप कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए जाते हैं? कोई पैसे वगैरह तो नहीं है? कब से आ रही हैं आप? आपको देख लिया गया आपको? राजन, आप यहाँ आरोग्य मेला में आए हैं, क्या परेशानी है? यहाँ पर्चा बन गया आपका? दवा देखा गया नहीं देखा गया? कब से आ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? रिंकू। कहाँ से आए हो आप? कुराड़ से आए हैं। आप पहली बार आए हैं? तीसरी बार आया हूँ। तो यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह और जांच वगैरह सही हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा तो नहीं है चक्कर लगवा रहे हो? क्या नाम है आपका? डॉक्टर योगेश कुमार। योगेश जी, आप आरोग्य मेला में चीफ हैं। यहाँ पर इस समय मरीजों की भीड़ का महत्व क्या चक्कर है? वही 2-3 दिन से थोड़ा बारिश का मौसम है, मौसम खराब हो गया, सर्दी की वजह से थोड़ा सा मरीज कम हो गए हैं। वैसे मरीजों की संख्या अच्छी रहती है। जनपद में लगभग कितनी जगह आरोग्य मेला चल रही है? जनपद में जो है 42 जगह के आसपास आरोग्य मेला चल रहा है। पीएससीज पे तो मरीजों की संख्या यहाँ पे अच्छी रहती है। लगातार आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पीछे लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से लगातार मरीज जो है यहाँ पर दवा ले रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार दवा दे रहे हैं। और डॉक्टरों का मानना है कि लगातार रविवार के दिन यहाँ पर आरोग्य मेले का आयोजन होता है। और मैं सबसे खास बात ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं है। लगातार जो मरीज आ रहे हैं उनको समय अनुसार दवा मिल रही है और हर मरीज के लिए व्यवस्था अलग अलग की गई है। जैसा कि हमारे पीछे आप देखते हैं जो काउंटर लगे हुए हैं वो अलग अलग लगे हुए हैं, अधिकारी और तमाम जो परिवार नियोजन सेवाएं हैं और दवा वितरण काउंटर भी है वो हमारे पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पर खास बात ये है कि अभी तक यहाँ पर लगभग 20 से 30 मरीज जो आ चुके हैं और दवा ले जा चुके हैं। तमाम जो है यहाँ पर मरीज हमारे पीछे लगातार दवाएं ले जा रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? नाम है। अच्छा, दवा ले ली आप? दवा ले ली, काफी आराम है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ सभी डॉक्टर हैं? तो आपने देखा यहाँ पर सभी डॉक्टर्स मौजूद हैं और लगातार दवाएं दे रहे हैं। रितेश चौहान के नजरिए बताएंगे।
बांदा की तस्वीर और जनपदों से थोड़ी अलग है। यहाँ पर आरोग्य मेला संचालित जरूर हो रहा है, जो गरीब जनता को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है। के न्यूज की टीम आज बांदा के जनपद के बड़खोर गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, जहां रविवार को आयोजित जन आरोग्य मेले में मरीजों की संख्या बेहद कम थी। ओपीडी रजिस्टर और 22 मरीजों का नाम था, लेकिन डॉक्टर नदारद थे। यहाँ की स्थिति काफी चिंताजनक रही है, जहाँ स्टाफ के नाम पर एक वार्ड बॉय, मेल नर्स, लैब टेक्नीशियन और सफाई कर्मी या चौकीदार ही मिले। मेल नर्स को डॉक्टरों की जगह दवाई देते हुए मरीजों का इलाज करते हुए देखा गया। मरीजों की बात करने में पता चला कि यहाँ आयुर्वेद का एक भी डॉक्टर था, लेकिन वह पिछले 2 बार से अनुपस्थित है, जिससे मरीजों को सर्दी में परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? यहाँ पर क्या दिक्कत क्या है आपको? ये नस प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो उनकी दवाई लिख दवा। तो यहाँ डॉक्टर आज आए हैं, तो डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन आते हम लोग मिलते रहे हमेशा। पिछली बार डॉक्टर मिले थे? पिछली बार नहीं आया मैं, पिछली बार मुलाकात नहीं हो पाई। राजेश, कहाँ से आए? छिंदवाड़ा। राजेश, क्या है आज आप दिखाने आए? जांच करानी थी, बुलवाए थे मेरे साथ। आप बुलवाए थे तो खाली जांच कराई है, डॉक्टर ने देखा भी? नहीं देखे अभी नहीं देखे? यही सर देखे। जांच करा रहे हैं, फिर देख सकते हैं। तो अभी डॉक्टर यहाँ डॉक्टर हैं यहाँ पे? है आपका? कहाँ से आई हैं? छिंदवाड़ा से। क्या हो गया था? तबीयत खराब, बुखार आती है। तो क्या डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। आज दिखाया है यहाँ डॉक्टर को? हाँ। भैया आपका? कहाँ से आए हैं? दवा लेने? यहाँ आज रविवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन होता है, हर बार होता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हर बार ये बहुत अच्छी योजना लागू की गई है, जिससे सभी मरीजों को बहुत ही आराम मिला है। लेकिन इसमें मतलब ये है कि ये बहुत आराम मिला मरीजों को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दादा क्या नाम है? कमाल सिंह। कहाँ से आए हैं? यहीं से बड़ो घर को। क्या दिक्कत थी? पेट में दिक्कत है, आज मैं सही नहीं। तो यहाँ डॉक्टर मिले आपको? वो आयुर्वेद वाले नहीं मिले, हम डॉक्टर तो आयुर्वेद वाले नहीं मिले। पिछली बार आए थे आप? पिछली बार नहीं आए, इस पहली बार आए। पहली बार आए हैं। तो इस समय 1:30 बज रहा है और डॉक्टर अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। सुशील भैया, क्या पोस्ट है आपके यहाँ? स्टाफ नर्स। तो क्या आपको ये अधिकार है कि आप यहाँ मरीज देख सकें? नहीं, अधिकार नहीं, मैं इसीलिए मरीज कहाँ मैडम देख के गई है। नहीं, अभी मरीज बता रहा है कि आपने बुलाया था, आप ही देखेंगे। ये हमारे परिचित के, हम इनकी सिर्फ जांच करवा रहे हैं। विजय कुमार किस पोस्ट पे हैं? जी भैया, कितने डॉक्टर यहाँ पर पोस्टें हैं? यहाँ पर? हाँ। यहाँ पर फिलहाल तो अभी 2 हैं। क्या नाम है? एक डॉक्टर MYC है, वो हाँ। केसवानी, जी। और एक डॉक्टर राजनी यादव। तो आज स्वास्थ्य मेला है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेला, और यहाँ पर दोनों डॉक्टर कहाँ हैं? तो MYC वो तो फील्ड में होंगे, फील्ड देख रहे हैं, क्योंकि उनको हर जगह देखना है। और प्रत्येक रविवार को जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन प्रत्येक PSC में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर किया जाता है। क्या है हकीकत इन जन स्वास्थ्य मेले की? क्या इसका लाभ गरीब मरीजों को मिल रहा है? क्या मरीज यहाँ आते हैं, डॉक्टर उपलब्ध है? इसकी सारी जानकारी रियलिटी चेक करने के लिए हम आइए चलते हैं अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अभी अगर बात करें यहाँ पर OPD की, ये OPD रजिस्टर पड़ा हुआ है, ये OPD रजिस्टर पड़ा है। और आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य मेला, आरोग्य स्वास्थ्य मेला 29/12/2024 में अगर हम मरीजों की स्थिति को अगर आकलन करें तो
अभी तक कुल 22 मरीज इस पर इनरोल है, 22 मरीज यहाँ पर चढ़े हुए हैं जिनको देखा गया है। लेकिन इन 22 मरीजों को किसने देखा, आखिर डॉक्टर यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका कहना है कि यहाँ डॉक्टर केवल बच्चे की तबीयत अस्वस्थ हो गई थी तो मैडम यहाँ से चली गई स्टाफ से। यहाँ कितने डॉक्टर कार्यरत हैं? यहाँ पे कार्यरत तो एक ही है, डॉक्टर गांधी नेगोशिएट, और एक जो है डॉक्टर बी शंकर केसरवानी, वो प्रभारी है। जी, तो अगर यहाँ बात करें आज स्वास्थ्य मेला चल रहा है, वहाँ रविवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन होता है, तो यहाँ डॉक्टर को उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट आएंगे। आप कहते हैं डॉक्टर आए 22 मरीज देखे, लेकिन वर्तमान में क्या है डॉक्टर है? वर्तमान में नहीं, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई तो अचानक खराब हुई तो वो चली गई हैं। क्या हो गया? तो किसी डॉक्टर का मैसेज मिली, मैडम से मिली है? जांच कर रहे हैं। कितने बजे आ रहे हैं? 12:30। तो जब आई थी डॉक्टर आपको मैडम नहीं मिली? 11:30 बजे बुलाया था। मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि जब ये 12 बजे यहाँ पर आई थी तब डॉक्टर उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में अपने आप में सारी कहानी पूरी खुल करके सामने आती है। ये भी अस्पताल की रियलिटी हकीकत। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। के न्यूज की टीम चंदौली जनपद के सकलडीहा ब्लॉक दुरुस्त ग्रामीण इलाके में नई बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले की भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। रविवार को आयोजित इस मेले में प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार मरीजों का प्रशिक्षण करते हुए मिले। वहीं सहायक डॉक्टर की ड्यूटी जिलाधिकारी कार्यालय में लगाई गई थी। यहाँ मरीजों को निःशुल्क उपचार और दवाइयां वितरित की जा रही थी। हालांकि ठंडक का मौसम और धान की मड़ाई व गेहूं की बुआई के कारण गरीब तबके के लोग अपने काम में व्यस्त थे, जिसके चलते मरीजों की संख्या कम रही। परिचय बता। मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार है और मैं PSC नए बाजार में पोस्टेड हूँ। यहाँ आज जन आरोग्य मेला है जी, इसका कितना लाभ मिलता है, क्या व्यवस्था है? सरकार द्वारा हर रविवार को जन आरोग्य मेला यहाँ किया जाता है और इसमें जो है कि मरीजों का फ्री में पर्चा काटा जाता है, बिना पैसे के निःशुल्क, बिल्कुल 1 रुपये की बिल लगता है जो लगते हैं आम दिनों में। बाकी डेली दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक, लेकिन रविवार को जो है कि पर्चा फ्री में कटता है और जो भी दवाएं हैं सब मुफ्त में दी जाती हैं। इसकी वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है और ये मेला एक तरीके से हर तरह की जाँच होती है फ्री में। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ प्रशांत सोनी, हमारे संवाददाता कासगंज से, अंबुज मिश्रा हरदोई से, तेज चौहान बहराइच, अश्विनी मिश्रा चंदौली, सीरप चौधरी अमरोहा और भगत सिंह हैं संवाददाता बांदा और प्रदीप सारंग समाज सेवक। सबसे पहले भगत सिंह के पास ही चलूंगा। भगत सिंह, आपने जब बांदा की तस्वीरें दिखाई तो वहाँ चौकीदार और सफाई कर्मी मैं देख रहा था कि वो दवाएं बांट रहे हैं, इलाज कर। जब आपने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैडम हमें बता गई है क्या करना है। भगत, आपको बताऊं बांदा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेले की वास्तविक जमीनी जहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। इधर वहाँ PSC में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। 2 डॉक्टर तैनात हैं, एक आयुष के डॉक्टर है, 3 डॉक्टर है, तीनों में से 3 डॉक्टर वहाँ नजर थे। जो मेरे सबसे नजदीक स्थान था और मरीज देख रहा था और दवा दे रहा था, वही एक जो चपरासी था वो आयुर्वेद की दवा बांट रहा था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि डॉक्टर की उपस्थिति में ये दवा बांट रहे हैं, क्या जो मरीज है क्या उसको सही दवा मिल पाएगी, क्या उस दवा से कोई रिएक्शन होगा या उसका कोई खामियाजा इन मरीजों को भोगना पड़ सकता है। बांदा में ओवरऑल स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है। यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो सिर्फ लूट खसोट में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टरों से कमीशन खाना हो या किसी तरीके से। अभी मैं आपको बता दूं ये खबर दिखाने के बाद अभी डॉक्टर जी ने जो चिकित्सा अधिकारी है इनकी भी क्लास ली जाएगी और इससे मोटी रकम लेकर के इसको भी नामित कर दिया जाए।
ऐसी कई समस्याएं जिले बांदा जिले में, जहाँ यहाँ के सीओ के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो कर्मचारियों से पैसा लेने के हो या पीएचसी में नदारत डॉक्टर हो। लेकिन ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसी भी तरीके से बात नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर कौन से मंत्री की विशेष कृपा है जिसके चलते इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब मुख्यमंत्री के जैसा ही कार्यक्रम, स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम, इस पर इस तरह की गलतियां होना अपने आप में सारी कहानी कहता है। इस तरीके से लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक मेल काफी हिसाब से भौतिक परीक्षा नहीं है और रोकूंगा मैं जरा आपको, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले जरा मैं रितेश चौहान का रुकूंगा। रितेश, आप जब पीएचसी गए, ठंडक की बात कही जा रही है। ठंडक में तो मरीजों की संख्या थोड़ी लगभग बढ़ती है, बुखार जुकाम। अगर मरीज आपके पास नहीं आ रहे हैं तो कई बार होता क्या है कि आरोग्य मेले की टीम गांव भ्रमण पर निकलती है। वहां गांव में जाकर वो देखती है, हालचाल लेती है, अपडेट तैयार करती है और जाके फिर जो सीएमओ, सीएमएस, पीएचसी प्रभारी उनको दिया जाता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्या बदायूं में की गई है? देखिए, बिल्कुल अगर बदायूं की बात की जाए तो लगातार जितनी पीएचसी और डॉक्टर थे वो पीएचसी तक ही सीमित रहे थे। फिलहाल अगर गांव की बात की जाए तो लगातार गांव में कोई डॉक्टर या फिर उनकी टीम कभी गांव में नहीं जाती है। इससे पहले भी कई बार आरोग्य मेले का आयोजन हुआ, लेकिन बदायूं में ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि ग्रामीणों में या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी किसी ग्रामीण को फायदा हुआ या फिर टीम वहां तक जाती हो। फिलहाल हम बात करें जिले स्तर की, तो जिले स्तर की टीम केवल कार्यालय तक ही सीमित रहती है या फिर लगातार फर्जीवाड़े में संलिप्त पाई जाती है। जी बिल्कुल। हरदोई की क्या स्थिति है अंबुज? हरदोई का अंबुज, आपको आवाज आ रही है? बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है हरदोई पीएचसी पर बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद की जो अन्य पीएचसी थी वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी आरोग्य स्वास्थ्य मेले को लेकर डॉक्टर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नजर नहीं आए। इसको लेकर जब हमने हरदोई के सीएमओ डॉक्टर रोहतास कुमार से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि सीओजी नंबर भी उठाना उचित नहीं समझा है वह, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि सीओजी नंबर रिसीव किया जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर कॉल आती तो उसको रिसीव करके तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाए। अगर नहीं रिसीव कर पाते हैं तो वहां से आप बैक कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हरदोई के जो सीएमओ हैं सिर्फ उनके द्वारा खानापूर्ति के तहत हरदोई जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। सीओजी नंबर तक न उठाना एक पाली ही पीएचसी ऐसी थी जहां पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को लेकर वो सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नजर आए। बात करें कि डिप्टी सीएम यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो हैं हरदोई जनपद से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके राज्य में ही हरदोई जनपद में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बदहाल स्थिति में वहां पर नजर आती है। पास में ही 15 किलोमीटर की दूरी पर लोनार है। लोनार में न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई आरोग्य मेला देखने को नहीं मिला हुआ था। एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली हुई है। और अगर बात करें हरदोई के सीएमओ की तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हरदोई जनपद में। जब वो फोन ही नहीं उठा रहे तो जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? वही मैं देख रहा हूँ। इससे पहले भी एक हफ्ते पहले के मामले को लेकर पत्रकारों जब उनसे बात करने की कोशिश की तो गाड़ी आड़ी से बैठ के अपना चले गए कहीं। वो बात अलग है कि दफ्तर में कम मिल रहे हैं, वो फिर बांदा की बात वहां पर भी हो जाएगी। कोई विशेष आशीर्वाद किसी का प्राप्त है? कासगंज से क्या स्थिति है प्रशांत? जी आपको बता दूं कासगंज जनपद में हालांकि मुख्यमंत्री आयोग मेला का जो आयोजन है वो सभी पीएचसी में चल रहा है, लेकिन बात की जाए चिकित्सकों की तो कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं यहाँ पर चिकित्सक मौजूद नहीं है, क्योंकि पीएचसी में यहाँ पर कासगंज जनपद में चिकित्सकों में भारी कमी होने के चलते कई पीएचसी पर चिकित्सक ही मौजूद नहीं है। कई पीएचसी ऐसे जहाँ फार्मासिस्ट या वार्ड बॉय नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर चिकित्सक नहीं है वहाँ पर वार्ड बॉय या फार्मासिस्ट मरीजों को दवाई देते हुए देखे जाते हैं। और जहाँ पर चिकित्सक मौजूद है, फार्मासिस्ट नहीं है और वार्ड बॉय नहीं है तो चिकित्सक ही स्वयं ही मरीजों को देखते हैं और उनको दवाइयां देते हैं। बात की जाए कि जनपद कासगंज में हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरी तरह से दवाइयां वगैरह सब कुछ मैनेज है, लेकिन यहाँ पर बात स्टाफ नर्स वगैरह व चिकित्सक की भारी कमी देखी जा रही है। जी विशाल। बिल्कुल, मैं जरूर करूँ अश्विनी मिश्रा का चंदौली से। अश्विनी, चंदौली की क्या स्थिति है? ये बताना चाहेंगे कि अभी तो
यहाँ जो है अधिकारियों का एक प्रभाव आता है, चेक करते हैं, रियायती चेक वो भी करते हैं, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है कि आज जन आरोग्य मेले में तो रहते हैं डॉक्टर और उसकी मॉनिटरिंग भी सही ढंग से होती है, जिसका परिणाम लेते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो है हर जगह खड़ा नहीं कर पाता है। यही अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हर जगह कुछ कमियां मिलती है। यहाँ तक कि समुचित ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेशन भी सीजरियन ऑपरेशन नहीं हो पाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। और सबसे बड़ा मामला है कि जो सामान्य डिलीवरी करानी है आशाओं को, वो प्राइवेट में कमीशन पर कराते हैं। उसकी मॉनिटरिंग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक लोग बच्चे लोग खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन सही धरातल पर दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए एक रियलिटी केस में तो आज यहाँ खराब पाया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अमूमन तक पूरे जनहित के मामले में फेल दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बने रहिए आप सब हमारे साथ। उसके बाद हम सीरप चौधरी और हमारे सामाजिक साथी जो सामाजिक सेवक हैं प्रदीप सारंग हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। विभाग में लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हम प्रदीप सारंग का रुख करेंगे, समाज सेवक हैं। प्रदीप जी, इलाज कराने के लिए कैसे आदमी पीएससी जाए? हर कोई तो अब नहीं अफोर्ड कर सकता ना आपका प्राइवेट अस्पताल, जैसे लोग कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों की सुविधाएं तो हर जगह हैं, लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पलीता वहीं हमारे आपसे बीच जो बने अधिकारी हैं वो लगा रहे हैं। जी सही कहा आपने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरोग्य स्वास्थ्य मेला इसलिए आयोजित कराया कि हर कोई वहां नहीं पहुंच पा रहा है। कई बुजुर्गवार हैं, कई ऐसे ज्यादा बीमार लोग हैं, उनके परिजन भी उन्हें दवा कराने नहीं ले जाते। तो जैसे न्याय चला निर्धन से मिलने, उसी तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग को या अस्पताल को गांव पहुंचाया गया या अस्पताल पे स्पेशल कार्यक्रम किया गया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार भी ठीक से नहीं हो रहा है। और प्रचार प्रसार न होने की वजह से, अरुचि लेने की वजह से है, तो जो मुख्यमंत्री जी या शासन की मंशा है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। मैं सबसे बड़ी बात है कर रहा हूँ ना कि स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो क्या करेगा? तो ये विभाग लापरवाह हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस पे कैसे कंट्रोल होगा? जनता अवेयर नहीं है, जनता को तो बुलाया जा रहा तो भी इलाज करने नहीं जा रही है, लेकिन वो जब ज्यादा पीड़ित होती है, मर्ज बिल्कुल चरम पे पहुंच जाती है, तब पहुंचता है। और प्राइवेट वाले अलग जुगाड़ बनाए रहते हैं सरकारी अस्पतालों के इर्द गिर्द। या यूं कहें कई बार साठगांठ भी होती है कि वो मरीज को उठा ले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। इन सब समस्याओं के बीच में एक चीज तो सच है कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब और कोशिश की जरूरत है, क्योंकि सही मायने में आम आदमी को स्वास्थ्य की पूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। कई अस्पतालों में दवाएं भी पूरी नहीं होती हैं, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो पूरी नहीं होती। तो अब डॉक्टर्स ने क्या रुख बदल लिया, वो रिकमेंड ही नहीं करते, उन्हीं दवाओं से काम चला रहे हैं। ये विशेषज्ञ बताएंगे कि कितनी दवाएं जरूरी थी, लेकिन वो उन्हीं दवाओं से काम चला लेते हैं क्योंकि बाहर लिख नहीं सकते। ये समस्याएं हैं आज समाज में। और समस्या से बांधा की हमने बात की ना, भगत सिंह ने बताया कि वहाँ चौकीदार दवा दे रहा है, अब चौकीदार दवा देगा। प्रदीप जी, ये बिल्कुल ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक बड़ी रकम लेते हैं। ये जो हमारा देश है ये लोक कल्याणकारी राज्य है, कोई भी लाभ हानि के लिए नहीं करता है। बड़ी बड़ी रकम उठाने वाले, वेतन उठाने वाले लोग, ये देश सबका है ना, जो गरीब का है उतना ही अमीर का है। तो अमीर तो अपना इलाज करा लेते हैं अपोलो से मेयो मेदांता तक, गरीब कहाँ जाएगा? और जहाँ गरीब को जाना है वहाँ के डॉक्टर आगे रहेंगे, वो अपनी जगह किसी और को बैठा देंगे। ये सब है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। भगत के पास फिर कुछ अपडेट है, भगत बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ कि एक आम आदमी के लिए जो बेसिक जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा, आज उत्तर प्रदेश में न तो शिक्षा की स्थिति बेहतर है, न ही सुरक्षा की, और स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से बदहाल है। आप जिला अस्पताल में देखिए, हर डॉक्टर बाहर से दवाएं लिख रहा है, साथ में उनके यहाँ जो दलाल बैठे हैं वो तब तक वहाँ बैठ करके पर्ची में बाहर की दवाएं लिखते नजर आते हैं। शिकायत की जाती है, इसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको भी जिला अस्पताल के पास मैं आपको दिखाऊं कितने बड़े जो सरकारी प्रैक्टिस कर
सिर्फ मरीजों को उनके प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाने का साधन माध्यम रह गई। हालत बहुत खराब है। अभी पिछले दिनों साल की बच्ची की गलत इंजेक्शन देने से मौत हो गई। नारायणी पीएससी के अंतर्गत एक महिला जो नर्स थी उसके लापरवाही से गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। ये तमाम सारी समस्याएं बहुत हैं लेकिन निराकरण हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी इतनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं कि जनता को लाभ मिल भी रहा है, लेकिन कुछ जगह पर अधिकारियों ने उस तरीके से फीताशाही हावी कर दी है कि उन जगहों पर मुख्यमंत्री के आदेशों को भी कहाँ निभाया जा रहा है आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा आपके पास, भगत आपका चाहूंगा। जरा मैं रुक करता हूँ रितेश का। रितेश, अगर बात करें हम बदायूं में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत क्या, पीएससी चलिए पीएससी की बात हो रही है, आरोग्य मेले की बात हो रही है, सीएमओ का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल अगर सीएमओ की बात की जाए, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की बात की जाए, जनपद में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी अगर बात की जाए तो लगातार सदर विधायक जो महचंद गुप्ता है यहाँ बदायूं से, उनके पास जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल चलाने वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो तमाम शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं कि उनके साथ में सीएमओ के पास में जो एक सीएमओ रहते हैं जावेद नाम, वो लगातार फर्जी नोटिस देते हैं। उनकी कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, अवैध वसूली करते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो योजना चला रहे हैं और ब्रजेश पाठक जी हैं जो लगातार दावे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं वो लगातार मिली है, लेकिन गरीब आदमी इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीएमओ और एसीएमओ ये तमाम जो अधिकारी हैं इनसे बात करने की कभी भी जब मीडिया कोशिश करती है तो ये लगातार जांच के नाम पर या फिर कार्रवाई के नाम पर लिखा देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अभी फिलहाल में 2 से 3 दिन पहले ही एक हॉस्पिटल सील किया गया था, लगातार उसमें जो डॉक्टर काम कर रहे थे, उससे पहले उनको नोटिस दिया गया था। वो नोटिस जावेद के द्वारा ही दिया गया था। जावेद वहां पर जाकर लीपा पोती कर लेते हैं और वहां से सार जांच करने के बाद चले जाते हैं। लगातार फर्जी नोटिस देने के बाद वहां से जो डॉक्टर्स होते हैं वो शिकायत करते हैं। सदर विधायक जो महचंद गुप्ता है, तो शिकायत करने के बाद वो सदर जो विधायक होते हैं महचंद गुप्ता, वो लगातार मीटिंग करते हैं और सीएमओ को भी बुलाते हैं, वहां पर तलब करते हैं। तलब करने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखने वाली बात यह है कि लगातार जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर कड़े निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीणों को या फिर शहरवासियों को या फिर जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीधा यहाँ पर जमीनी स्तर पर लीपापोती की जा रही है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। और जब मान के चलिए मीडिया का फोन नहीं उठाते हैं, ये एसीएमओ होकर फोन नहीं उठाते हैं, सीएमओ होकर फोन नहीं उठाते हैं, तो फिर आम जनता का कैसे भला हो पाएगा? आम जनता कैसे योजनाएं ले पाएगी? लगातार जो दावे हैं वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं, जिस पर जो जिम्मेदार भी जिम्मेदारियों से भागते नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा, हरदोई में भी कुछ ऐसा ही है। अब मुझे भी आपने जब हकीकत बयान की, चलिए पीएससी में जो हाल की चीजें वो हम दिखा रहे हैं, मौसम बहुत बड़ा फैक्ट है। ये आप लोग जहां पर खड़े तस्वीरें बता रहे हैं कि भाई ठंड है, लोग गेहूं और धान की रोपाई बुआई में लगे हैं, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन अगर आप मर्ज को समझने के लिए, आरोग्य मेला लगा इसलिए था, मेले में आने से पहले उनकी रोपाई बुआई में लगे हैं, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन अगर आप मर्ज को समझने के लिए, आरोग्य मेला लगा इसलिए था, मेले में आने से पहले एक अनाउंसमेंट होती है। प्रदीप जी इस बात को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। आजकल मेले लगते नहीं, वरना पहले ढुकढुकी पिटाई जाती थी कि फला से फला दिन तक मेले चलेंगे और वहां पर आपको आना है, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, कहीं झूला लिखेगा। आरोग्य मेला भी इसी तर्ज पर रखा है कि लोगों को पता चल सके, अपनी जो समस्याएं हो स्वास्थ्य संबंधी उसको दिखा सके। मैं ये सवाल मेरा सबसे, लेकिन पहले जवाब मैं हरदोई के संवाददाता अंबुज मिश्रा से लूंगा। अंबुज, क्या ऐसी कोई तैयारी की जाती है भाई आरोग्य मेले में आपको आना? अगर आपके किसी गांव में, किसी कस्बे में इतनी दिक्कत है हरदोई में, चलिए आप लोग आरोग्य मेले में आइए, अपनी जांच कराइए, और कुछ अगर उसमें इलाज आपको हायर सेकेंडरी कराना हो तो वहां पे भी आप जा सकते हैं, हम रेफर करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं क्या पीएससी प्रभारी? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में अगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करें तो बिल्कुल बदहाल स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। डॉक्टर श्रीमत जो रोहतास कुमार हैं, उनके द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति के तहत हरदोई जनपद में जो हॉस्पिटल है भगवान भरोसे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि मरीजों को, अस्पताल जो मरीज आते हैं उनको हर संभव इलाज वहीं पर होना चाहिए। लेकिन हरदोई जनपद में डॉक्टर समय से नहीं बैठते हुए हैं, और अगर बैठते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बैठना उनका सुचारू रूप से चालू
चालू रहता है। जनपद के कई एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पताल में पहले दवाइयां करते हैं और उसके बाद पार्ट टाइम यानी 2 घंटे के बाद पहुंच जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां पर मरीजों का ऑपरेशन वगैरह करने का कार्य हरदोई के जो सरकारी डॉक्टर हैं उनके द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें डुगडुगी पिटवाने की कि आरोग्य मेले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर टीम के द्वारा डुगडुगी पिटवाई जाए, जिससे डुगडुगी तो मैं ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया कि मतलब लोगों को बताया जाता है कि आज इस तारीख हर संडे को 10 से 2 आरोग्य मेला लगेगा। बहुत लोगों को बहुत चीजें नहीं पता होती। समाधान दिवस हर दूसरे शनिवार लगता है लेकिन लोगों को नहीं पता है। लोग कहते हैं समाधान दिवस अभी भी आपसे पूछेंगे वो। जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में इस प्रकार का कोई भी डुगडुगी नहीं पिटवाई जाती है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी प्रकार की जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर बात करें कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर अगर आरोग्य मेलों को लेकर एक पोस्टर ही लगा दिया जाए कि रविवार को वहां पर पहुंचकर मरीज फ्री में वहां पर दवा ले सकते हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार हरदोई जनपद में आरोग्य मेलों को लेकर हरदोई के सीएमओ के द्वारा नहीं किया जाता। एक बहुत बड़ी हरदोई जनपद में लापरवाही देखने को मिली हुई है। वहीं अगर बात करें हरदोई जनपद में सैकड़ों की संख्या में अवैध तरीके से हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं और यहाँ के सीएमओ के द्वारा उनसे मोटा कमीशन लिया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं, मरीजों की जानें चली जाती हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है सिर्फ खानापूर्ति के तहत कार्रवाई करता है। और यहीं हरदोई के जो हॉस्पिटल सीज होते हैं वहीं दूसरी जगह दूसरे नाम से दूसरा हॉस्पिटल वहां पर संचालन शुरू कर देते हैं, जिसमें हरदोई के स्वास्थ्य महकमे की साठगांठ रहती है और अच्छा कमीशन के तौर पर वहां पर हरदोई में कार्य करने का कार्य स्वास्थ्य विभाग की टीम व सीएमओ के द्वारा किया जाता है। चलिए बिल्कुल, मैं प्रशांत सोनी के पास चलूंगा। कासगंज, क्या आरोग्य मेले के बारे में लोगों को बताया जाता है क्या? जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं, कासगंज जनपद में वैसा हाल है कि कासगंज जनपद में किसी भी ग्रामीण को या किसी भी जगह से कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता आरोग्य मेला को लेकर। वही बात की जाए कि स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की आपको तो कासगंज जनपद में भी सैकड़ों की तादाद में निजी चिकित्सालय खुले हुए हैं। आपको तो बीती रात्रि यही एक महिला निजी चिकित्सालय कासगंज सिटी हॉस्पिटल के नाम से चिकित्सालय है जिसमें महिला की मौत हुई है, जिसको बताया जाता है प्रसव के दौरान जो महिला आई थी इसका 75,000 रुपए सिर्फ ऑपरेशन के नाम पर, डिलीवरी ऑपरेशन के नाम पर 75,000 रुपए ली गई थी। उसके बाद उस महिला को 2 दिन बाद ऑपरेशन करके घर रेफर कर दिया गया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। वही जो अस्पताल संचालक है वो अपने महिला के परिजनों से साठगांठ कर, वो सीएमओ से साठगांठ कर उस महिला के मतलब अपना पूरा फैसला करा लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कासगंज में यही हाल है। जी बिल्कुल। अश्विनी, चंदौली की क्या स्थिति है? जी बताना चाहेंगे विशाल, आपने कहा कि मेले का प्रचार प्रसार, तो मेले के स्वास्थ्य विभाग के मेले का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी गांव के आशाओं की है। बिल्कुल। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए जो काम करती हैं आशाएं वो सरकारी काम के लिए, सरकारी विभाग के लिए, सरकारी हॉस्पिटल के लिए नहीं करती है, तो निजी हॉस्पिटलों के लिए करती है और इसमें मोटी रकम मिलती है जिसके लिए वे उनका काम करती है। और इसके बाकायदे सीएमओ से स्वास्थ्य विभाग से कई बार शिकायत हुई, कई अल्ट्रासाउंड पर सीधे आशाओं से मरीजों को ले जाकर के चेक कर रहा है। यहाँ तक कि आशाएं यहाँ खुद ही पर्ची लिखती है अल्ट्रासाउंड का गर्भस्थ महिला के लिए। तो यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है और जो फील्ड में जो जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए आशाएं को, वो आशाएं स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकारी धन का उपयोग करती है लेकिन सरकारी विभाग के लिए काम नहीं करती है, जनता के लिए काम करती है, केवल निजी चिकित्सालय के लिए काम करती है। और स्वास्थ्य विभाग का ये है कि निजी चिकित्सालय को डॉक्टरों को बढ़ावा देता है, जिसे गिनती की तरफ दिन हॉस्पिटल खोल रहे हैं और डॉक्टरों के द्वारा गरीब मरीजों की जान ली जाती है। और उस मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो केवल लिपापोती करते हैं, तो कोई कार्य होता है जनता दौड़ करके थक जाती है, फिर मामले जाकर के समझौते पर बदल जाता है। तो इसलिए आम जनमानस का कोई भी स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क नहीं है और सब केवल दिखाई का कागजी कार्य की है। जी साहब बिल्कुल। भगत अमरू, बाधा की क्या देख, गांधा में भी यही है, आरोग्य मेले के बारे में क्या सबको बता दिया जाता है कि भाई आज है, आज ये डॉक्टर मिलेंगे, आज आपकी अगर जांचें नहीं है तो आज जांचें हो जाएंगी, ये सब बताया जाता है। कैसे पल्स पोलियो को लेकर एक बकायदा रिकॉर्डेड मैसेज जाता था लोगों के घरों के पास, मोहल्लों में घुमा करते थे। मैं आपको बता दूं कि बांदा में
मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को लेकर के किसी तरीके की कोई अवेयरनेस नहीं है, किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। और हालांकि जो जियो कहता है, जो होना चाहिए तो मुख्य यहाँ सीएमओ को इसकी प्रचार प्रसार की का जो काम करना चाहिए वो नहीं किया जाता है। ना यहाँ से प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियों को निकाला जाता है या माइक लगा करके गाँव गाँव में जाकर के उसका अनाउंस करें, या आशाओं को कह करके अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कह करके इसके व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं किया जाता। क्यों अभी हमारे जो सहयोगी थे वो बता रहे थे कि जो आशाओं की स्थिति है वो बहुत बुरी है। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो बाता हो या पूरे उत्तर प्रदेश में आशाओं के लिए ये स्थिति बना रखी है कि वो तो सरकार के लिए आप सरकार क्या करेंगी, लेकिन व्यवस्थाएं वो प्राइवेट अस्पतालों के लिए करती हैं। जो मरीजों को गांव से पहले तो बुलवाएंगी, जिला अस्पताल में पर्चा बनवाएंगी, अगर दिखाया तो दिखाया, नहीं दिखाया तो खुद अल्ट्रासाउंड लिख करके वो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड में जाएगी। और मैं आपको बता दूं एक आशा एक अल्ट्रासाउंड में 250 से 300 रुपए लेती है। स्थितियां बहुत खराब है। इसकी शिकायत भी सीएमओ से कही गई और जितने भी चाहे अल्ट्रासाउंड सेंटर हो, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर हो, मैं आपको बता दूं कि अभी हम पिछले दिनों सीएमओ के पास गए थे और सीएमओ से रिकॉर्ड मांगा था 47 पैथोलॉजिस्ट यहाँ पर कुल रजिस्टर है पूरे 6 वाका पे 45 पैथोलॉजी सेंटर रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर देखा जाए तो खाली शहर में 100 से ज्यादा संचालित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता है कि आखिर सीएमओ करना क्या चाहते हैं और कार्रवाई के नाम पर अभी जोड़ा छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। या मैं अभी आपको बता दूं कि एक महिला का मामला आया था, ऑपरेशन का था, उसकी ओवरी प्रॉब्लम दिखाई थी, तो सरकारी अस्पताल लेके गए, जिसका प्राइवेट में अपने नर्सिंग होम में ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ, मामला और बिगड़ने लगा तो उसको वापस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और आज लगभग 25 दिन होने जा रहे हैं और 25 दिनों से वो महिला मेडिकल कॉलेज में लगातार एडमिट है। चलिए मैं समय की कमी है, भगत रोकूंगा आपको, सिर्फ चौधरी का रोक करूंगा। सिर्फ आपके जिले में स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं उनका कितना प्रचार प्रसार किस तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं। आरोग्य मेला वाकई जनता के हित का है, लेकिन समस्या ये है कि सही अडॉप्ट नहीं करते। टुकटुकी आपने बताया टुक्की पीटी जानी चाहिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक आदेश करा देना है, बड़े आराम से टुक्की पीट जाएगी। टुक्की पीटने वाला गांव में 50 रुपए 100 रुपए लेता है और पूरे गांव में 2 घंटे में टुक्की पीट देता है। टुक्की पीटने का एक मानसिक प्रभाव भी होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आदमी बड़ी गंभीरता से लेता है। तो सरकारी योजनाओं में इसका प्रयोग होना ही चाहिए। और मैं तो के न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको देश दुनिया के सामने ला रहे हैं। वाकई जनहित का काम के न्यूज कर रहा है। शायद प्रशासन के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए, कान में तेल चूरेंगे, बड़ी खराब स्थितियां हैं। इन्हीं सब में आप देखें कि मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि देश जितना गरीबों का है उतना ही अमीरों का है। ये बड़ा बड़ा पैसा कमाने वाले लोग, बड़ी वेतन पाने वाले, इनके जहन में गरीब होते ही नहीं है। उनको किसी तरह नौकरी करनी है। जब नौकरी के लाले पड़ जाते हैं तब ये गांव की तरफ रुख करते हैं। ये स्थितियां हैं, आप आए दिन देखते हैं, कभी डीएम को फटकारना पड़ रहा है, कभी सीडीओ को फटकारना पड़ रहा है। तो मैं बार बार के न्यूज को कहता हूँ ये जन समस्या उठाकर आप सच में लोकतंत्र के और उन्मुक्त हो रहे हैं। मीडिया के सकारात्मक रूप आप दे रहे हैं कि मीडिया की उपयोगिता क्या हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि मैंने कहा ना, अस्पताल बना देने से, डॉक्टर की पोस्टिंग कर देने से, योजना बना देने से नहीं, योजनाओं को धरातल को उतारने तक भी मॉनिटरिंग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा को खातिर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी संवाददाताओं का जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था को दिखाया। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। नमस्कार।